के लिए, राम जी के चरणों में जो वो चरणामृत पीने के लिए, भव से पार होने के लिए, करने के लिए सब लोग लाइन में खड़े हैं। हम लोग भी गुरुबान लाइन में ही खड़े हैं, चर्चा भजन कीर्तन कर रहे हैं। जितनी भक्ति भजन होता है उतना कीजिए, ये लाइन में हम सब लगे हुए हैं। एक दिन तो जाना है भव से पार सबको। अब यहाँ पर चरणामृत केवट भैया लिए और पूरे गांव वाले को पिला ढाले। अब लक्ष्मण जी यहाँ बोल रहे हैं, देखो ना भैया 4-5 घंटा लगा दिया है, अभी भी इसका देखो पूरा नहीं हुआ। और अब उनके बच्चा को भेज रहे, जाओ पिताजी को बुला करके लाओ, बस हो गया है, चिल्ला वाला ही बचे हुए हैं, हो गया है, अब बस पिताजी आ ही रहे हैं। अब केवट भैया सबको गांव वाले को भी तार दिए। भला खाली अपना नहीं सोचना चाहिए। हमारे शिव चर्चा, हम लोग गुरुबान शिव चर्चा करते हैं, साहब भैया ज्ञान दिए हैं, 3 सूत्र का नियम का पालन दिए हैं। पहले में दया मांगो, दूसरे में चर्चा और तीसरे में 108 बार नमन करना। कोई कठिन काम नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, ना वस्त्र का लेना देना है, ना नहाने धोने का है। आपसे जैसे संभव जब समय मिले तब आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कहा गया है कि सांसों पर कीजिए, सांस लीजिए तो नमः और छोड़िए तो शिवाय। आपसे जितना संभव हो 2 बार 4 बार 5 बार आप करते रहिए। फल देने वाला तो वो है, गिनने की भी जरूरत नहीं है। हम स्त्री अपने सांसारिक जीवन में व्यस्त हैं, तो हम माला पर बैठ करके नहीं इतना समय है कि कर पाएंगे। माला पे बैठने जाएं, कभी दुख है, कभी तकलीफ है, कभी परिवार को देखना है, सास ससुर को देखना है, बच्चे को देखना है। अगर नहीं देख पाएंगे, कुछ दिन माला पे करें, कुछ दिन ऐसे करेंगे, तो वो ठीक नहीं है। आप एक नियम कोई धारण कीजिए, आपसे संभव होता है तो माला पे कीजिए, नहीं संभव होता है तो सांस द्वारा आप नमः शिवाय कीजिए। शिव को गुरु बना लीजिए। गुरुबान आप लोग शिव को गुरु बना लीजिए। देखिए लोग बोलते हैं हम शंकर भगवान का तो पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद कुछ और फल मिलता है। पूजा करते हैं आप ऐसे नियमित तो फल मिलता ही मिलता है। ऐसा नहीं कि भगवान तो वो तो शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, उनका रचा हुआ सब खेला है। हम संसार में सब उनकी कृपा से आए हुए हैं। तो जैसे भगवान आप जैसे संभव हो सकता है वैसे आप लोग जाप कीजिए, शिव को गुरु बना लीजिए। नमः शिवाय आप लोग जाप कीजिए। जब गुरु बना लेंगे ना, धरती पे जब भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान को भी गुरु दीक्षा लेना पड़ता है। राम जी भी गुरु दीक्षा लिए थे, कृष्ण भगवान भी गुरु दीक्षा लिए थे। तो हम सब क्या हैं? हम एक मनुष्य हैं, एक जीव हैं, शिव के एक जीव हैं। तो हमें तो गुरु दीक्षा लेना ही लेना चाहिए कि जाने अनजाने में कहीं ना कहीं भूल चूक हो रहा है, वो हमारा कटी तो हो गई। बाबा हम पर, हमारे घर परिवार पर कृपा बनाए रखें। अब चलते हैं हम चर्चा की तरफ आगे। केवट भैया यहाँ पर आए और बोले कि प्रभु, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं क्या हो गया, पूरा हो गया? बोले कि नहीं प्रभु। और भी लोग लाइन में खड़े हुए हैं। राम जी बोले हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन खड़ा है। सबका तो हो गया, सब तो चरणामृत पा लिए। तो बोले प्रभु आप देख लिए होते तो वो कब का भव से पार हो गए होते। आपकी नजर ही तो नहीं पड़ी, नजर पड़ी होती तो वो कब का भव से पार हो गए होते। तो बोले कौन है हमारी जो नजर उसके ऊपर नहीं पड़ी? बोले हमारे पितृ लोग, हमारे पूर्वज कब से लाइन में खड़े हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप आएंगे और आपके चरणों का चरणामृत हमको भी मिलेगा। तो हम तर गए, हमारा गांव परिवार तर गया। तो आप लोग आप कृपा कीजिए कि हमारे पूर्वज भी तर जाएं। लक्ष्मण जी बोले कि देखो अब दुनिया भर का नाटक नहीं करो, फिर बोलोगे कि कोई और भी रह गया। बोले नहीं, ये छिल्ला बार बोल रहा हूँ, अब इसके बाद मैं नहीं बोलूँगा। राम जी बोले कि अच्छा ठीक है, एक बार और पखार लो। 5वीं बार केवट भैया गंगा जल ले आए और चरण पखारे और अपने पितरों को तर्पण दिए। जो केवट भैया के पितृ लोग हैं वो भी भव से पार हो गए। बोले प्रभु आपकी लीला तो अपरंपार है, आपने हमको भी तारा, हमारे परिवार को तारा, पूरा नगरवासी को तार दिया और हमारे पूर्वजों को भी तार दिया। अब गंगा जी जब एक शब्द कहना भूल गई, जब पहली बार चरण पखारने के लिए गंगा जल केवट भैया ला रहे थे ना, तो गंगा जी बड़ी उछली, बड़ी खुश हुई।
बोली ओ ये केवट है, ये केवट है कि जो हमको उस जिस चरण से मैं निकली हूँ उस चरण तक हमको पहुँचा रहा है। गंगा जी कहाँ से निकली है? गंगा जी निकली है विष्णु जी के नख से। जब 52 अवतार लिए थे विष्णु भगवान, उस समय कमंडल में जल लेकर के ब्रह्मा जी चरण पखार रहे थे। चरण नख ही तो अभी धो पाए थे, वहाँ से गंगा जी निकली और जाकर के ब्रह्मा के कमंडल में समाहित हो गई। और गंगा जी बोल रही है कि देखो ब्रह्मा थे कि नारायण के चरण से निकाल करके ला करके हमको धरती पे महादेव के जटा, कहानी तो बहुत लंबी है, शॉर्टकट में छोड़ करके राजन जी के मुख से सुने हैं, आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। और कोई भूल चूक हो छूट जावे तो आप लोग क्षमा कीजिएगा, इतना तो ज्ञानी नहीं है हम लोग। गंगा जी बोली कि देखिए आज हमको प्रभु के चरणों में जाने का अवसर मिला है, बड़ी प्रसन्न हुई और चरण 5 बार केवट भैया पखारे, अपने पितरों को भी तार दिए, सब नगरवासी को तार दिए और राम जी को नाव में बैठाए, सीता जी को, लक्ष्मण जी को नाव में बैठाए और गंगा जी के पार कर दिए। गंगा जी के पार लगाए और लगा करके दंडवत प्रणाम किए और प्रणाम जब किए तो संकोच रहे हैं, राम जी संकोच रहे हैं कि मैं क्या दूंगा, बच्चा हमारे चरण में पड़ा हुआ है तो कुछ तो उतराई देना पड़ेगा। तो माँ जानकी जी सोच रही हैं कि प्रभु आप संकोचिए मत, अपने अंगूठी उतारी और उतार करके प्रभु के हाथ में रख दी, बोली कि ये केवट को उतराई दे दीजिए। निषाद भैया बोले उठो केवट भैया उठो और अपनी उतराई ले लो। केवट भैया उठे, बोले प्रभु हमको उतराई नहीं चाहिए, मैं गंगा पार करने वाला हूँ, आप भाव से पार कर दिए, मुझे पार कर दिए, मेरे नगरवासी को पार कर दिए और मेरे पितरों को भी पार कर दिए, मैं उतराई नहीं लूँगा। जानकी मैया राम जी बहुत लोग जिद किए कि ले लीजिए, मगर बोले नहीं प्रभु आप आइएगा जब वन से लौट करके, जब वन से आप लौट करके आएंगे फिर मैं गंगा पार कराऊंगा, तो आप जो अपने आशीर्वाद से देंगे मैं वो ले लूँगा, मैं उस बार मना नहीं करूँगा आपको, मगर इस बार उतराई नहीं लूँगा। आप हमारे परिवारवासी को, हमारे पितरों को भव से पार कर दिए, आप भी मल्ला हम भी मल्ला। राम जी को केवट भैया बोल रहे हैं हम भी मल्ला आप भी मल्ला, आप भव से पार किए हम गंगा पार किए, हिसाब बराबर हो गया। अब चलिए आगे, जैसे राम जी केवट भैया के ऊपर, उनके पितरों के ऊपर, पूरे नगरवासी के ऊपर दया किए। मैं चाहती हूँ कि मेरे गुरुदेव सब शिष्यों पे, सब गुरुबहना पे, और जो गुरुबहना से चर्चा करा रही है इनके घर परिवार, इनके पति के ऊपर, इनके रोजगार के ऊपर दया करें। हर हर महादेव।